नमस्कार। मैं गोपाल पाटिल, उरण, रायगढ़, महाराष्ट्र। पूरे देशवासियों को मैं मेरा इस चुनाव के बारे में, खास करके कल जो ओपिनियन पोल जो दिखाया गया सभी चैनल में, उसके बारे में कुछ राय रखना चाहता हूं। एग्जिट पोल के नाम से देश के लगभग बहुत सारे चैनल ने अपना अंदाज जो है वो प्रदर्शित किया है। सिर्फ अंदाज नहीं, उन लोगों ने, जैसे वो चैनल के लोगों ने जो सर्वे किया वही इस देश का रिजल्ट है, इस तरह से बताने की कोशिश की गई लगभग सभी चैनल में। लेकिन यहां पर इस चुनाव का विश्लेषण जो है वो दो खेमों में बांटा गया है। चैनल पर जो बताया जा रहा है उसमें और सोशल मीडिया के जरिए जो आकलन लोगों के सामने आया है उसमें काफी अंतर है। लगभग सभी चैनल वाले, लगभग सभी, कुछ एका दुक्का छोड़ दे, उनका आकलन है कि एनडीए जो अभी इस समय जो सत्ता में है उनकी सरकार आएगी और वो 400 पार सीट पाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे ये नहीं है। सोशल मीडिया पे कुछ अलग है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से सर्वे उसमें डाला है और लोगों के मत प्रदर्शित करने के लिए बोला जाता है। तो उसमें 90% लोग इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी इस तरह का मत प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों में काफी अंतर है, और दोनों में सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है। तो ये सही मायने में सच्चाई लोगों के सामने आने के लिए सोशल मीडिया पे जो रखा जाता है वो उसको आम आदमी का मत प्रदर्शित करने का मौका है। लेकिन जो चैनल सर्वे दिखाता है, पूरे देश का वो लोग उसमें हवाला देते हैं कि हमने इतना सर्वे किया है, तो उसमें से गिने चुने लोगों ने से उनका राय लिया हुआ रहता है। और जो मत प्रदर्शित लोगों ने किया है वो सही मायने में लोगों के सामने रखा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। मुझे इतना ही कहना है कि इस चुनाव का जो आकलन इस चैनल वालों ने जो किया है और सोशल मीडिया में, जिसका मैंने जिक्र अभी पहले भी किया, उसमें काफी अंतर है। सोशल मीडिया के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन चैनल वालों के लिए उनके बारे में, उनकी विश्वासता के बारे में कुछ न कुछ तो गाइडलाइंस डिसाइड होनी चाहिए। उन लोगों ने भी अपने आप को एक दायरा फिक्स करना चाहिए कि उन्होंने देश के सामने जो सर्वे रखा है, हम लोग समझ सकते हैं कि 2%, 5%, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो एक 10%, उसमें इधर उधर हो सकता है। 10% भी नहीं होना चाहिए, 10% भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लो कि 10% तक का अगर हम लोग ये रखते हैं, उसमें मार्जिन रखते हैं, उसके ज्यादा अगर कुछ होता है तो इनके लिए कोई मापदंड फिक्स होना चाहिए। ये चैनल और ये सर्वे करने वाले एजेंसी झूठी है, ये लोगों को अधिकृत रीत्या मालूम होना चाहिए। तो मेरा यहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैं अभी रखूंगा बात, मैं रख रहा हूं कि जैसे अभी किसी एड में या किसी पिक्चर में सिगारेट पीते हुए कोई अगर सीन होता है तो उसके नीचे कैप्शन आती है कि सिगारेट पीना आपके लिए सही नहीं है, ये हानिकारक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सर्वे जो आया है, जो खास करके जो चैनल वालों ने जो सर्वे किया है और सीना ठोक के लोग जो कहते हैं, हो सकता है वो सच हो, लेकिन अगर उसमें बहुत ज्यादा अंतर से अगर झूठापन फैलाया गया है और जनता को गुमराह करने की कोशिश की है, तो उस चैनल में उस सर्वे रिपोर्ट करने वाला कोई एंकर हो या उसका डायरेक्टर हो, जो भी हो,
वो जब भी इसके बाद अगर वो झूठा साबित हो जाता है, बहुत मायने में, मतलब 5% से ऊपर 10% तक अपन समझ सकते हैं, 10% भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा अगर उनका जो सर्वे है वो गलत अगर निकलता है, तो हर एक चैनल में वो एंकर हो, वो रिपोर्टर हो, वो जो भी हो एक्सपर्ट, जब भी टीवी पर आएगा तो उसके नीचे भी वो एक कैप्शन आना चाहिए कि इन लोगों की जो न्यूज है इसमें झूठापन इतना इतना टक्का है, ये आना चाहिए। मेरे ख्याल से इस तरह का जो मांग है वो मैं अभी जनता के सामने रख रहा हूं, और जनता ने इसके ऊपर सोच के इस मांग को फिर इलेक्शन कमीशन हो या गवर्नमेंट हो उसके पास भी रखना चाहिए। और इन चैनल वालों ने ये चैलेंज स्वीकारना चाहिए कि हां, हम लोग जरूर इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमने जो सर्वे किया है वो सही किया है, किसी के फेवर में किया नहीं, किसी के दलाली नहीं की है। अगर ये सही है तो इस तरह का चैलेंज उन्होंने लेना चाहिए, और अपने इसके बाद चुनाव का परिणाम आने के बाद अगर वो लोग झूठे साबित हो जाते हैं तो उनके चैनल पर एक कैप्शन चलना चाहिए कि हमारी सर्वे झूठी है। हर बार मैंने सिगारेट का जिक्र इसलिए किया कि अभी पुराना फिल्म भी अगर रिलीज होता है तो सिगारेट अगर हीरो पीता है तो उसके नीचे वो आता है कि सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो इस ऐसे झूठे चैनल वालों का जिनका रिपोर्ट झूठा होगा, बहुत ज्यादा मायने में 5% से ऊपर, उनके सबके इसमें नीचे कैप्शन आना चाहिए कि ये चैनल वाले झूठे हैं, ये पैसा लेके दलाली करते हैं और इनके ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए। इतना परसेंट, 50%, 75% जो भी है उनका, जितना यहां पर झूठापन आएगा उससे दुगना वहां पर लिखना चाहिए। और इस तरह से ये चैलेंज भी जो है ये चैनल वालों ने स्वीकारना चाहिए। शायद हो सकता है ये मैं अभी डालूं, कुछ लोग नहीं देखेंगे क्योंकि मेरा इतना दायरा नहीं है कि मुझे पूरा देश जानता है या पूरा महाराष्ट्र जानता है, लेकिन इस तरह से, क्योंकि ये जनता के साथ जो खिलवाड़ हुआ है इसके ऊपर कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होना चाहिए। और अगर इनको इतना ही विश्वास है कि हमने जो सर्वे किया है वो सही है और किसी लाभ के आधार पर नहीं किया है, किसी की दलाली नहीं की है, तो मेरे ख्याल से ये लोग स्वीकार करेंगे और हम लोग भी उसके लिए ताली बजाएंगे। जिनका सर्वे सही निकलेगा तो उनके लिए तो हम उनका अभिनंदन जरूर करेंगे। लेकिन झूठ फैलाने के लिए जो कोशिश हुई है इस देश में, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के ऊपर असर होता है, हर घर में, हर चौराहे पे, दोस्तों में, रिश्तेदारों में इसमें बहस होती है और बहुत इसका तकलीफ होता है और कुछ दिनों तक ये चलता है फिर, और अच्छे रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। तो एक तो ये घोषित हो जाए इसमें कि ये हमने सर्वे किया है, इसके ऊपर विश्वास मत रखो, इस तरह का कैप्शन आना चाहिए, ताकि फिर मत अपना जो प्रदर्शित करने का सबको अधिकार है। लेकिन सीना ठोक के ये कहना कि नहीं हम लोग जो बोलते हैं वही होने वाला है, तो फिर लिख के दे दो या आपके लिए दायरा फिक्स कर दो। और मेरे ख्याल से इस तरह का बहस अभी पूरे देश में होना चाहिए, और होने के लिए एक कदम मैं अभी डाल रहा हूं। अगर ये बात मेरी अगर आपको पसंद है तो आप लोग भी इसको फॉरवर्ड करने की कोशिश कीजिए, और ये इस मांग को जिस संस्था के सामने उठाना चाहिए वहां पर हम लोग उठाएंगे। पहले तो मीडिया ही है, फिर इलेक्शन से संबंधित है तो इलेक्शन कमीशन का बात होगा, फिर सरकार की बात होगी। लेकिन हम इसका अभी पीछा करेंगे क्योंकि ये जनता के भावनाओं से खेलने का खेल इस देश में बंद होना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।